इस बीच महंगा होने के बावजूद भारतीय जम करके सोने में खरीदारी कर रहे हैं और यही वजह है कि देश में सोने के आयात में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2023 में गोल्ड इंपोर्ट में 3% यानी कि 21 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई और कुल 734.2 टन सोने का इंपोर्ट हुआ। 2022 में 713.3 टन सोने का इंपोर्ट हुआ। जानकारों के मुताबिक 2023 की आखिरी तिमाही में त्यौहार और शादियों के सीजन के दौरान फिजिकल मांग बढ़ने से गोल्ड इंपोर्ट में इजाफा हुआ है। सर, गोल्ड इंपोर्ट बढ़ने का क्या कुछ असर आप देख रहे हैं भविष्य में? देखिए, गोल्ड इंपोर्ट रोकने की कोशिश सरकार ने पिछले एक साल में कई बार की, ड्यूटीज भी बढ़ाई, डिस्करेज करने की भी कोशिश की, पर भारतीय बाजार में सोने का आयात दोनों तरह से बढ़ा। एक तो भारतीय बाजार में सोने का आयात ज्वेलरी की डिमांड के कारण बढ़ा, जो कि हमने देखा, और दूसरी चीज सोना एज ए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट या निवेश और बचत के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भी पिछले साल खूब चमका। 13% के आसपास का रिटर्न हमने गोल्ड में देखा जो मिला। उसके बाद अब गोल्ड को लेकर एक नए किस्म का इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट बन रहा है, निवेशक सेंटीमेंट बन रहा है। आमतौर पर पहले माना जाता था कि सोने में निवेश करना सही और उचित तरीका नहीं है, लेकिन अब सोने में निवेश के बड़े तरीकों के कारण, हालांकि डिजिटल गोल्ड में खरीदारी बढ़ रही है, लेकिन उसका असर सोने की कीमतों पर दिखाई देता है, पड़ता है जब भी गोल्ड की डिमांड बढ़ती। तो भारतीय बाजार में इस साल भी गोल्ड की डिमांड कम होने की संभावना नहीं है। पर जो ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि गोल्ड की मांग बढ़ने के बाद, कीमतें बढ़ने के बाद भी आयात में कमी नहीं हुई, आयात में बढ़ोतरी हुई। और ये रिजर्व बैंक के लिए चुनौती है, क्योंकि रिजर्व बैंक को पता है, या भारत में भी सरकार को भी पता है और देश में ज़्यादातर लोगों को पता है कि भारत की विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के बाद सोने के आयात पर जाता है। गोल्ड सबसे बड़ा इंपोर्ट है। भारत चाहता है कि गोल्ड पर आयात की निर्भरता कम हो, लेकिन बाजार कुछ दूसरा ही इशारा कर रहा है। जी।